हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम सेंटर चेंज के बारे में। देखिए, जैसा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का ऑफिशियल सिटी इंटीमेशन जारी हुआ है, मैक्सिमम छात्रों का इस बार एग्जाम सेंटर काफी दूर दूर दिए गए हैं। अब रेलवे यूनियन और कुछ एमपीज की तरफ से रेलवे मंत्री जी को एक ऑफिशियल लेटर भेजे गए हैं, एग्जाम सेंटर चेंज करने के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट भेजे गए हैं। तो क्या आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम सेंटर चेंज होगा या फिर नहीं? देखिए, लगातार छात्र एनटीपीसी हेल्प डेस्क के माध्यम से यहाँ पे एग्जाम सेंटर चेंज करने के रिगार्डिंग क्वेरी रेलवे को भेज रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी रेलवे का ऑफिशियल जवाब आया है। तो आइए जानते हैं कि क्या हेल्प डेस्क के माध्यम से रेलवे ऑफिशियल जवाब दे रही है एग्जाम सेंटर चेंज करने के रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए उनको अभी बहुत ही अच्छी डील मिल रही है। यहाँ पे 27 से 30 अप्रैल के बीच में जो भी आप लोग टेक्स्ट बुक पास बाय करते हो, चाहे 1 ईयर वाला हो, चाहे 6 मंथ, चाहे 3 मंथ वाला, उसमें आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी अभी देने जा रही है टेक्स्ट बुक। देखिए, बाय करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW, तो इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिल जाएंगे और अमेजन पे से पेमेंट करने के बाद 10% एक्स्ट्रा आपको कैशबैक मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर सारी लिंक जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जॉन ब्रिटास की तरफ से 29/4/2022 को रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को एक ऑफिशियल लेटर भेजे गए हैं, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग भेजे गए हैं कि इसके एग्जाम को री एलोट किया जाए, चेंज किए जाए। अब देखिए, यहाँ पे जो सिटी इंटीमेशन जारी किया गया है, मैक्सिमम छात्रों का सेंटर काफी दूर दूर दिए गए हैं। तो इनके तरफ से बोले जा रहे हैं कि एग्जाम जैसा कि 9 मई और 10 मई को होने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र केरला के ऐसे हैं जिनका एग्जाम सेंटर काफी दूर दूर दिए गए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मुंबई में इस तरह से सेंटर दिए गए। बहुत सारे छात्र हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, फाइनेंशियली वीक छात्र हैं, जिनको जाने आने में बहुत खर्च होंगे और रहने का व्यवस्था करने में ये सारे काफी एक्सपेंसेस आएंगे। और कई सारे छात्र हैं जो कि इतने अमाउंट बियर नहीं कर सकते, इतना अमाउंट खर्च भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है रेलवे मंत्री जी से कि जो एग्जामिनेशन सेंटर अभी दिए गए हैं, छात्रों को उनके होम स्टेट में ही सेंटर को री अरेंज करके री अलॉट यहां पे किए जाएं। अब देखिए, सेकंड लेटर एस वेंकटेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा मदुरै, तमिलनाडु की तरफ से भेजे गए हैं। और डायरेक्ट ए लेटर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई के चेयरमैन को भेजे गए हैं फ्रेंड्स, जो कि इस बार की आरआरबी एनटीपीसी की नोडल एजेंसी है। पूरा जिम्मा इन्हीं को दिया गया है एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। देखिए, ये भी यही बोल रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन सेंटर अभी दिए गए हैं आउटसाइड तमिलनाडु, खास करके आरआरबी चेन्नई जोन वाले छात्रों को, तो यहाँ पे उनके सेंटर को री अलॉट करके तमिलनाडु के अंतर्गत ही दिए जाए। अब यहाँ पे देखिए, सारा कुछ डिटेल्स मेंशन किया गया है। जैसा कि जो सिटी इंटीमेशन आए हैं उसमें बहुत सारे साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन के छात्र हैं, उनका एग्जाम सेंटर इलाहाबाद में दिया गया है, सांबा इन जम्मू कश्मीर में दिया गया है, कुरनूल में दिया गया है, मैसूरू में दिया गया है, उदीपी, शिमोगा एक्सेट्रा कई जगह पे दिए गए हैं। अब ये भी सत्य है कि कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका एग्जाम सेंटर तमिलनाडु में ही दिया गया, यानी होम स्टेट भी मिले हैं। और इसके बाद देखिए, जो सीबीटी 1 का एग्जाम चला था टोटल 7 फेजेज में, उस समय जो एग्जाम चले थे मैक्सिमम छात्र का एग्जाम सेंटर तमिलनाडु के अंतर्गत ही दिए गए थे। लेकिन इस बार तो जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, फिजिकली चैलेंज छात्र हैं, उनका भी एग्जाम सेंटर इलाहाबाद जितना दूर दूर सेंटर दिए गए हैं। अब इतना जो दूर दूर सेंटर दिया गया है, ऐसे केस में दूसरे जगह पे एग्जाम देने में लैंग्वेज स्पीकिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है, और तमिलनाडु के जो कैंडिडेट हैं उनको हिंदी भी नहीं आती है। तो ऐसे केस में इतना दूर दूर दूसरी जगह पे जाके एग्जाम सेंटर देंगे, आखिर किस प्रकार से छात्र एडजस्ट कर पाएंगे और किस तरह से मैनेजमेंट कर पाएंगे, ये काफी दिक्कत छात्रों के बीच में आएंगी। इसीलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है कि री अरेंज करें एग्जामिनेशन सेंटर को और तमिलनाडु के अंतर्गत ही सेंटर दिए जाएं। अब नेक्स्ट जो लेटर है फ्रेंड्स, वो ईस्टर्न रेलवे यूनियन की तरफ से भेजे गए हैं टू जनरल सेक्रेटरी AIRF, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन को, ताकि इसके ऊपर रिक्वेस्ट किए जाए। यहाँ पे देखिए, वही बेसिक चीजें बताई गई है कि जैसा कि सिटी इंटीमेशन जारी हुआ है और 9 में 10 में को एग्जाम होने वाला है लेवल 4 लेवल 6 के, इसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट का जो सेंटर है काफी दूर दूर अलॉट किए गए हैं। बट रिसेंटली द सेंटर फॉर एग्जाम सिटी इंफॉर्मेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड सिटी इंफॉर्मेशन फॉर टेस्ट सेंटर हैज बीन सफल्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ आरआरबी, यानी जिस आरआरबी के अंतर्गत छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया था उस आरआरबी में भी मैक्सिमम छात्र को सेंटर नहीं मिले हैं। इट विल क्रिएट ह्यूज डिफिकल्टी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर फॉर सीबीटी 2, काफी डिफिकल्टी होगा, काफी दिक्कत होगा। प्लीज टेक दिस मैटर टू द हाईएस्ट लेवल सो दैट द अनएम्प्लॉयड यूथ गेट सम रिलीफ, थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। तो इस तरह से बोले गए हैं कि हायर लेवल के अथॉरिटी के पास मैटर ट्रांसफर किया जाए, ताकि यहाँ पे छात्रों के पक्ष में कुछ फैसला आए और छात्रों को यहाँ पे कुछ रिलीफ मिले, राहत मिले।
अब देखिए लगातार छात्र भी हेल्प डेस्क के माध्यम से क्वेरी रेज कर रहे हैं एग्जाम सेंटर चेंज करने के रिगार्डिंग। देखिए एक छात्र है, इनके तरफ से इस तरह से क्वेरी रेज किया गया है और कई छात्र की तरफ से अभी दोस्तों यहाँ पे हेल्प डेस्क का यूज किया जा रहा है, जिसमें इन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताया है माई एग्जाम सिटी इज आगरा, आगरा में है यूपी, विच इज वेरी फार फ्रॉम माई होम सिटी आसनसोल, दैट इज 1200 किलोमीटर। ड्यू टू द लॉन्ग जर्नी हेल्थ में भी अफेक्टेड, हेल्थ का इशू हो सकते हैं, टिकट नॉट अवेलेबल, काइंडली चेंज द एग्जाम सिटी विद इन होम स्टेट। तो इस तरह से इनके तरफ से रिक्वेस्ट किए गए हैं। कई छात्र इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, उसको यहाँ पे देखते हुए इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एग्जाम सेंटर चेंज करने के रिगार्डिंग। अब देखिए इसके ऊपर रेलवे का क्या ऑफिशियल जवाब अभी आ रहा है वो देख लीजिए। तो देखिए ग्रीवेंस के ऊपर जो रेलवे ने जवाब दिया है वो यहाँ पे देख सकते हो 30 अप्रैल 2022 को, एग्जाम सिटी कैन नॉट बी चेंज, यानी एग्जाम सिटी चेंज नहीं हो सकता, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। यहाँ पे भी देखिए लास्ट में बोले गए हैं कि एग्जाम सिटी कैन नॉट बी चेंज और मैटर को यहाँ पे क्लोज कर दिए गए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स अभी हेल्प डेस्क के माध्यम से रेलवे का ऑफिशियल जवाब आ रहा है कि एग्जाम सेंटर चेंज नहीं हो सकता है। देखिए रेलवे ने एनटीपीसी सीबीटी2 के ऑफिशियल एफएक्यू में ही ये बात बता रखी थी कि क्या परीक्षा तिथि शहर पाली में परिवर्तन की अनुमति है, वेदर चेंज ऑफ एग्जाम डेट सिटी शिफ्ट इज परमिसिबल। तो क्लियरली इसका आंसर रेलवे ने दे रखा है, चेंज ऑफ एग्जाम डेट सिटी शिफ्ट इज नॉट परमिसिबल, यानी कि चेंज नहीं कर सकते हैं। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम डेट सिटी शिफ्ट विल बी इंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी किसी भी परिस्थिति में एग्जाम सेंटर डेट शिफ्ट कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। प्लीज रेफर डिटेल्स सीएन, यानी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहां पे भी ये बातें सारी कुछ बताई गई है। तो फ्रेंड्स जिस तरह से रेलवे का अभी जवाब आ रहा है और एनटीपीसी हेल्प डेस्क के माध्यम से जो छात्रों को लगातार इनके तरफ से रिप्लाई दिए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सीबी2 के एग्जाम के सेंटर में दोस्तों कोई भी ये लोग बदलाव करने वाले हैं, कोई चेंजेस करने वाले हैं। देखिए एग्जाम के सारा कुछ मैनेजमेंट करने के बाद ही लास्ट में छात्रों की सिटी इंटीमेशन जारी की जाती है और ऐसी स्थिति में जब यहां पे 9 मई और 10 मई को एग्जाम होने वाले हैं, समय बहुत कम है, तो ऐसे केस में फ्रेंड्स यहां पे एग्जाम सेंटर को रीसफल करना बहुत ही मुश्किल है। तो ना के बराबर चांसेस है कि आपके एग्जाम सेंटर चेंज किए जाएंगे। इसलिए फ्रेंड जो आपको एग्जाम सेंटर दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग ट्रेवल अरेंजमेंट आप लोग कर लीजिए, यहां पे एग्जाम सेंटर चेंज नहीं होंगे। दोस्तों ये पहली बार नहीं है जिसमें रेलवे के छात्रों को इतना सेंटर दूर दूर दिया जा रहा है। पहले भी जो सीबी2 के एग्जामिनेशन होते थे उसमें मैक्सिमम छात्रों को जिस जोन से फॉर्म अप्लाई करते थे उसी के ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत सेंटर मिलते थे, यानी काफी दूर दूर मिलते थे। अभी देखिए मेनली 2 कारण है कि आरआरबी वाइज इस बार एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं सीबीटी2 के, जिसमें से हर आरआरबी का अलग अलग होगा, मिक्स करना नहीं है। एक तो एक कारण हो गया। दूसरी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन को ये लोग एलिमिनेट करना चाह रहे हैं या फिर इसके इफेक्ट को न के बराबर करना चाह रहे हैं। इसलिए एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराना है या फिर कम से कम शिफ्टों में एग्जाम कराना है ताकि यहां पे नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट को कम कर दिया जाए। तो इन 2 कारणों की वजह से दोस्तों यहां पे एग्जामिनेशन सेंटर दूर दूर दिए गए हैं। और वैसे भी एक आरआरबी के ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत नंबर ऑफ सेंटर दोस्तों फिक्स होते हैं, ज्यादा सेंटर होते नहीं है। तो उस आरआरबी के सारे छात्र को 50% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जब एग्जाम हो रहे हैं तो सारे छात्र को उस आरआरबी में एडजस्ट नहीं कराया जा सकता, या फिर जिस आरआरबी में फॉर्म अप्लाई किए हैं उस आरआरबी में सारे के सारे छात्र को एडजस्ट नहीं कराया जा सकता। तो दूसरे स्टेट में जहां पे भी एग्जाम सेंटर होंगे वहां तो छात्रों को भेजा ही जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स दूर दूर ही सेंटर इस बार दिए गए हैं, इस तरह की चीजों को देखते हुए कि नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट को कम कर दिया जाए या फिर नॉर्मलाइजेशन को एलिमिनेट कर दिया जाए, ताकि छात्र की जो भी मेरिट है उसके अकॉर्डिंग जॉब लगे, ना कि यहां पे नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंडेंट रहे, लक पे डिपेंड रहे। नॉर्मलाइजेशन में जिस तरह से इरेगुलरिटीज होती थी, जैसे किन्हीं के 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन के नाम पे मिल गए, किन्हीं के 30 नंबर मिले, किन्हीं के 25-28 नंबर मिले, किन्हीं के 2 से 3 नंबर ही बढ़ रहे हैं, किन्हीं के कोई नंबर ही नहीं बढ़े हैं, किन्हीं के तो माइनस भी कर दिए गए, -4, -8, -10 तक भी कर दिए गए। तो इस तरह से जो इरेगुलरिटीज होती थी जिससे कि कम नंबर लाने वाले छात्र का भी नॉर्मलाइजेशन में अच्छा मार्क्स मिला तो सिलेक्शन हो जाता था, जॉब लग जाता था। और जो मेरिटोरियस छात्र हैं ज्यादा मार्क्स भी ला रहे हैं फिर भी नॉर्मलाइजेशन में अगर नहीं मिले या फिर घट गए मार्क्स तो इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो इसलिए इस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में छात्रों को काफी असंतोष थे और इसलिए फ्रेंड्स रेलवे की तरफ से एक अच्छी पहल है कि नॉर्मलाइजेशन को कम करना चाह रहे हैं या फिर इसको एलिमिनेट ही करना चाह रहे हैं। कुछ छात्र हैं जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं या फिर फाइनेंशियली वीक हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए तो एग्जाम सेंटर इतना दूर दूर देना एक टफ डिसीजन ही रेलवे का है और छात्रों को बुरा भी लग रहा होगा। लेकिन इसमें कर क्या सकते हैं, आप लोगों ने इतना मेहनत की है, तैयारी किया है और एनटीपीसी की जॉब चाहिए, तो यहाँ पे जब एग्जाम सेंटर दूर दिए गए हैं सिर्फ इसकी वजह से आप लोग एग्जाम स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए अरेंजमेंट करके थोड़ा कष्ट करके एग्जाम देने जाइए। हालांकि जो पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्र हैं, दिव्यांग छात्र हैं, उनको कम से कम सेंटर नजदीक ही देना चाहिए था, इतना सेंटर दूर नहीं देना चाहिए था। और जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, जिनमें से काफी सारे गर्ल्स कैंडिडेट को भी सेंटर इस बार दूर मिला है, तो उनको भी सेंटर इसी तरह से एडजस्ट करने चाहिए थे ताकि नजदीक मिले, या फिर 500-600 किलोमीटर के अंदर ही इनको एडजस्ट कराने चाहिए थे। देखिए इस बार जो सेंटर इतना दूर मिला है, किन्हीं कैंडिडेट को 1200 किलोमीटर दूर, किन्हीं को 1500 किलोमीटर दूर, किन्हीं को 1800-2000 किलोमीटर से भी दूर दूर सेंटर इस बार मिले हैं।
और कई जगह पे डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रहे हैं या फिर अवेलेबल टिकट नहीं मिल रही है, या फिर कई जगह पे तो छात्रों को अल्टरनेट ट्रेन लेके या फिर दूसरे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेके ही पहुंचने होंगे। तो जितना एग्जाम सेंटर दूर मिला है इससे छात्रों को प्रॉब्लम नहीं है, उतना तो इन सभी चीजों से छात्रों को प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे एग्जाम स्पेशल ट्रेन रेलवे को चलाना चाहिए था, इस बार जरूर चलाना चाहिए था। यहाँ पे IIT जेई के एग्जाम और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे नीट के एग्जाम के लिए ये लोग स्पेशल ट्रेन चला सकते हैं। तो आखिर RRB NTPC वाले छात्र जो कि रेलवे के ही एग्जाम देने जा रहे हैं, आखिर इनके लिए स्पेशल ट्रेन ये लोग क्यों नहीं चला सकते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, अभी तो इस तरह से एग्जाम सेंटर दूर दिया गया है, तो कष्ट करके किसी तरह से अरेंजमेंट करके आपको जाना ही होगा। बाकी कोई ऑफिशियल अपडेट, कोई और अपडेट निकल के आती है आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।